Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So today we are going to start the series for discrete maths, that is MTH 202. So let's start our first chapter. So फर्स्ट चैप्टर बेसिकली आपके पास लॉजिक्स का है और एंड ऑनवर्ड्स कुछ चैप्टर्स जो हैं वो लॉजिक्स पे ही चलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारे कोर्स का टाइटल क्या है कि डिस्क्रीट मैथ्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट बेसिकली है क्या। डिस्क्रीट कोई भी इस तरह से लाइक वैल्यू या कोई भी क्वांटिटी जो अलग अलग पार्ट्स में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें और कॉन्टीन्यूस वो होती है जो एक पॉइंट लाइक ए से स्टार्ट हो एंड ऑनवर्ड्स कॉन्टीन्यूसली बी तक चली जाए, ठीक है। और डिस्क्रीट में अलग अलग से डिस्क्रीट मतलब सेपरेट स्टेप्स होते हैं, तो ये है डिस्क्रीट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जैसे सेट्स ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं कि जैसे होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं, तो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर मतलब नंबर्स जो हैं पॉजिटिव साइंस के साथ और नेगेटिव, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें होल नंबर्स हैं जैसे 0 1 2 -1 -2, लेकिन जो रियल नंबर्स हैं उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाता है लाइक 2/3 3/7 इस तरह से। और इसके अलावा इसमें रैशनल नंबर्स, इरेशनल, ये सब आ जाते हैं। उसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न सब प्रोसेसेस दैट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स और इनका सीक्वेंस। अच्छा, अब मेन पार्ट की तरफ आते हैं, लॉजिक। अब लॉजिक क्या है कि लाइक इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ वैलिड एंड एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। अब कोई भी आपको आर्ग्यूमेंट, कोई आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, तो अगर आप कोई लॉजिक लगा के, कोई प्रिंसिपल लगा के, कोई उसमें मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगा के अगर हम कहें कि ये आर्ग्यूमेंट या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि हमने लॉजिक यूज़ किया है और उस आर्ग्यूमेंट को वैलिड या इनवैलिड साबित कर दिया, ठीक है। अब स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है। स्टेटमेंट इज़ एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। और ये एमसीक्यू में आ जाता होता है कि स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज प्रोपोजिशन। तो ये आप लोग एक बार इसको देख लें कि स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन भी कहते हैं। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट की डेफिनेशन का क्या मतलब है कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक ही स्टेटमेंट, एक ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेम टाइम पे ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकते। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर इट इज़ फ्राइडे टुडे, तो इसका मतलब है कि या तो आज फ्राइडे होगा या नहीं होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि इट इज़ फ्राइडे टुडे, तो इट मीन्स कि या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये नहीं हो सकता कि आज फ्राइडे भी है और एट द सेम टाइम आज संडे भी है। तो इस तरह से मतलब ये मैंने लॉजिक यूज़ की और इससे मैंने किसी भी आर्ग्यूमेंट को वैलिड या इनवैलिड जो है वो प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक्स का। उसके अलावा अब जैसे देखें x इज़ ग्रेटर दैन 2। अब ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें x की वैल्यू ही नहीं पता। हो सकता है कि x की वैल्यू 0 हो, 1 हो, तो फिर तो ये स्टेटमेंट मतलब ठीक नहीं है। इसी तरह हो सकता है कि x की वैल्यू जो है वो 5 हो, तो फिर ये स्टेटमेंट वैलिड है। तो इसका मतलब है कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड भी हो सकता है एट द सेम टाइम और इनवैलिड भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट नहीं है, प्रोपोजिशन नहीं है। प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट सिर्फ वही सेंटेंस होगा आपके पास जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों सेम टाइम में, कन्फ्यूजन ना हो हमें। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे देखें जैसे लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग। अब ये सिंपल सी स्टेटमेंट है कि लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग। अब या तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये इसलिए एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरह x+2 इज़ पॉजिटिव। अब ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है, नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास x की वैल्यू अगर तो 5 होती है, तो 5 + 2 7, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास समझ लें वैलिड है। और अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू समझ लें होती है -5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, तो फिर वो तो नेगेटिव आ गया इस तरह। अच्छा, और इसके अलावा कंपाउंड स्टेटमेंट नेम से पता चल रहा है कि दो से ज़्यादा अगर स्टेटमेंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वो आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखें ये एक स्टेटमेंट थी कि 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज़ द सिटी ऑफ इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अब एक स्टेटमेंट ये थी कि 3 + 2 = 5 और एक आपके पास स्टेटमेंट क्या थी, लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इन जब दो स्टेटमेंट्स को हमने ज्वाइन किया इस एंड के साथ, तो हमने कहा कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई है, ठीक है। इसी तरह से और भी आपके पास दो टाइप्स हैं बेसिकली, वैसे टोटल 5 हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में देखें एंड और नॉट, ये बेसिक गेट्स की फॉर्म में होते हैं। इनको हम आगे डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो नीचे टेबल बना हुआ है ये अक्सर लाइक शॉर्ट में भी आ सकता है वैसे, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। अब वो पेपर में बस आपको एग्जामिनर ने ये कहना है कि राइट डाउन एनी 5 कनेक्टिव्स विद देयर मीनिंग्स
एंड सिम्बल्स फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या करना है कि एक टेबल ड्रॉ करना है, जितनी भी रोज़ एंड कॉलम्स उसमें सेलेक्ट करनी है और ये सारा टेबल बना देना है। अब इसमें बेसिकली है क्या, निगेशन। निगेशन का ये जो साइन है इसको टिल्डा प्रोनाउंस करते हैं और ये नॉट को शो करता है, ठीक है। कंजंक्शन जो है वो इसका ये हैट साइन है और ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह डिसजंक्शन जो है वो इस वी वेल को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब और के लिए यूज़ होता है। कंडीशनल इफ़ देन जो होता है वो एरो हेड से, और इस तरह बाई कंडीशनल इफ़ एंड ओनली इफ़ ये डबल हेडेड। अब इसका क्या मतलब है हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें कि लाइक पी अगर एक स्टेटमेंट है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और क्यू स्टेटमेंट है 17 इज़ डिविजिबल बाई 3। अब अगर कोई हमें कहे कि इनके दरमियान में ये हैट का साइन लगा हुआ है, तो ये हैट एंड का सिंबल था, ठीक है। तो कंजंक्शन का तो हम कहेंगे कि इस्लामाबाद इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान पी, एंड अब ये एंड क्या है, यहाँ पे लिखा है एंड, और क्यू क्या स्टेटमेंट है 17 इज़ डिविजिबल बाई 3। इसी तरह जब वेल होगा तो आपने दरम्यान में और लिखना है, और टिल्डा पी होगा तो टिल्डा नोट को शो करता है ना। तो अगर पी जो है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो टिल्डा क्या होगा, इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल एक इस तरह का टेबल होगा जो आपको मतलब दो स्टेटमेंट्स वो उठाएगा, दो या एक या दो से ज़्यादा जितनी भी, मतलब वो कोई भी प्रोपोजिशन कंपाउंड प्रोपोजिशन लेगा और उसकी सारी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ आपको शो करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल ट्रुथ टेबल जो है वो निगेशन का है। अब आपके पास पी है और यहाँ पे है टिल्डा पी। अब पी देखें, पी जो है आपके पास एक वेरिएबल है ना, तो एक अगर वेरिएबल होगा फॉर एग्जांपल पी, तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं ट्रू और फॉल्स। अगर यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल दो होती, मतलब अगर मेरे पास पी और क्यू दो होते, तो मैं क्या करती कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ ट्रू की लेती, दो फॉल्स की, इस तरह से। ये देखें, अब पी और क्यू दो थे तो दो ट्रू दो फॉल्स, और फिर क्यू में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। इसी तरह से अगर मेरे पास तीन होती पी क्यू और आर, तो मैं क्या करती कि पी जो है उसमें 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर क्यू में दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, इस तरह से, और आर में एक ट्रू एक फॉल्स। तो आई होप आप लोगों को पैटर्न समझ आ रहा होगा, ये इस तरह से करना है। अच्छा, अब ये देखें कि एक वेरिएबल था, मतलब एक पी था, तो इसमें दो वैल्यूज़ थी, एक ट्रू एक फॉल्स, और टिल्डा में नोट कर देते हैं तो ट्रू का फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स का ट्रू। इसी तरह एंड में, एंड क्या होता है, एंड सिर्फ तब ट्रू होता है जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों, अदरवाइज़ वो फॉल्स रहता है। इसकी सिंपल सी टिप ये है कि जैसे एग्ज़ाम्स में अक्सर हमारे पास वो ऐसे हमने लिखना होता था कुछ जूनियर क्लासेस में, तो उसमें हमारे पास हमेशा ये लिखा होता है कि राइट एन ऐसे ऑन दिस और दिस। तो वो दो ऑप्शन मतलब दो टॉपिक हमें दिए होते थे, और किसी एक पे भी अगर हम कर लें तो वो ट्रू हो जाता था, मतलब हमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन होता था कि लाइक अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड दिस, अगर आपको एंड बताया जाए कि मतलब और, तो उसमें क्या करना है कि वो मतलब लाइक आपको फुल मार्क्स सिर्फ तभी मिलेंगे जब वो दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो ट्रू, अदरवाइज़ फॉल्स। इसी तरह और में क्या होगा कि कोई एक क्वेश्चन कोई एक टॉपिक भी अटैम्प्ट करके वो ट्रू हो जाता है, तो ये देखें ये ट्रू फॉल्स फिर भी ट्रू हो गया। इसी तरह फॉल्स ट्रू फिर भी ट्रू, क्यों, क्योंकि और में ट्रू होने के लिए एंड पे सिर्फ एक ट्रू जो है वो इनफ होता है। उसके अलावा लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर डेफिनेटली आपके पी वैल क्यू में भी फॉल्स ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा बस पेपर में इसमें जो है मोस्टली ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से ये आ जाता है, ये जो टेबल है ये लॉन्ग में भी आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी। उसके अलावा ये जो स्टेटमेंट्स हैं लाइक x+2 इज़ पॉजिटिव, मे आई कम इन, लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, ये सब ये MCQ में आ जाता है कि ये बताना होता है कि ये प्रोपोजिशन है या नहीं, स्टेटमेंट है या नहीं। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन ये इसमें आ जाता है कि ट्रूथ टेबल किसी भी चीज़ का आपने बना के देना होता है। तो इसकी एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ट्रूथ टेबल्स की, तो इसकी प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। बस फर्स्ट चैप्टर में यही मेन इसके पॉइंट्स थे, हमने कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।